Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of grade 1. Students, today we are going to discuss about shapes, which is on page number 141 and chapter number 10. You have to match the shapes with the correct statement. बेटा आपने आज जो हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो हैं शेप्स। शेप्स कहते हैं अशकाल को। मैच करना है शेप्स को विद करेक्ट स्टेटमेंट, यानी जो आपको स्टेटमेंट आपके पास डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं और उसके सामने एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपने उनको उनके साथ ज्वाइन करना है। लेकिन जब आपको उसकी किसी जो भी आपके पास शेप, आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा कि वो है कैसी, तो आप उसको मैच नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि कैसी शेप्स होती हैं और उससे क्या चीज़ मैच कर रही है, स्टेटमेंट उससे क्या मैच कर रही है। As you all know that today is 24 December 2020 and day is Thursday. Please open your book page number 141. Grade 1 स्क्वायर, फर्स्ट शेप जो है उसका नाम होता है स्क्वायर, जो आप छोटी क्लासेस में भी प्रेप में पढ़ते हैं। जो आपके पास क्या होता है कि आपके पास स्क्वायर कौन सी शेप होती है। स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी ऑल फोर साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, देखें अब दो इधर मैंने क्यूब छोड़े हैं, दो इस साइड पे भी क्यूब्स हैं, दो लाइंस आप देखें कि इनके ये चारों साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल वो शेप होती है जिसकी आपके पास कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। ये देखिए मैंने पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, फिर मैंने उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है, फिर एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ट्रायंगल। और कितनी साइड्स हैं, देखें 1 साइड ये है, 2 साइड ये एंड 3rd साइड इज़ दिस वन। नेक्स्ट आपके पास शेप है सर्कल। सर्कल सब बच्चों को ये पता है कि वो शेप होती है जिसकी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती। अब आप देखें स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन आ रही है, नो, ये कर्व की शेप में होता है। ये देखिए ये आपके पास एक सर्कल है जिसकी विदाउट शेप जो होता है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सर्कल। और इसमें नो स्ट्रेट साइड, इसमें कोई ऐसी साइड नहीं है जो आपके पास स्ट्रेट हो। पेंटा, पेंटा आपके पास जैसे 5, आप इसे समझें, जहाँ पे पेन आएगा ना वो वर्ड आपके पास पेन किसको शो कर रहा है, 5 को। जिस ऐसी फिगर जिसकी 5 साइड्स हों, जैसे ये देखिए मैंने एक फिगर बनाई है 1 2 3 4 5, वो फिगर जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसे क्या कहते हैं हम, पेंटागोन। पेंटागोन की आपके पास कितनी साइड्स आती हैं बेटा, 5। पेंट से क्या डिनोट करता है, 5 साइड्स जिसकी होती हैं, वो फिगर जिसकी 5 साइड्स हों उसे पेंटागोन कहते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है हेक्सागोन। क्या आता है, हेक्सागोन। हेक्सागोन वो फिगर होती है, हेक्सा से मुराद होता है 6 साइड फिगर। अब ये देखें ये मैंने जो फिगर बनाई है 1 साइड, देन 2 साइड, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर ये 6, ये टोटल कितनी साइड्स आ गई हैं, 6 साइड्स आ गई हैं। इस फिगर को कहते हैं हेक्सागोन। नेक्स्ट फिगर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जैसे आपके पास स्क्वायर होता है वैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क डिफरेंस ये है इनका कि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये देखें कि 4 साइड्स इक्वल थी, जबकि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ का आती है कि लेंथ एक जैसी होती है और ब्रेड्थ एक साइड जैसी होती है, या विड्थ जिसे कहते हैं। तो आप देखें 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड, यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं, जबकि ये साइड और ये साइड देखें ये चौड़ी है, ये लंबाई में कम है और ये क्या चौड़ाई में ज़्यादा है। तो रेक्टेंगल वो फिगर होती है जिसमें 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स आते हैं, यानी 2 साइड्स एक जैसी होती हैं और 2 एक जैसी होती हैं। ओवल, ओवल तो इतना इजी से है, जैसे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप अगर एग की एग्जांपल ले लें तो ओवल किसे कहते हैं, एग को कहते हैं। इट्स लुक लाइक एन एग। तो ये क्या है, ओवल वो शेप है जो किसकी तरह होती है, आपके पास अंडे की शक्ल में होती है, उसे आप क्या कहते हैं, ओवल। ग्रेड 1 जैसे आपको अब ये शेप्स नज़र आ रही हैं, आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे ऐसी शेप्स बनानी है और आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, ऐसे इनके नेम्स लिखने हैं और 7 फिगर्स बनानी है। थैंक यू बेटा।